नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ मैथ्स द कॉलम के कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के सॉल्व करने के क्या क्या तरीके होने चाहिए, किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। इन सारी चीजों को जानने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। आइए आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। डायरेक्शंस 1 और 2 का मतलब दो क्वेश्चंस है यहाँ पे। इन इच क्वेश्चंस टू कॉलम्स आर गिवन। प्रत्येक क्वेश्चन में कॉलम्स दिए गए हैं, इच कॉन्टेनिंग 3 फ्रेजेस, जिसमें शामिल है 3 फ्रेजेस या सेंटेंसेस। चूज द ऑप्शन दैट विल कनेक्ट द फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल एंड करेक्ट सेंटेंसेस। उन ऑप्शन को चूज करना है दैट विल कनेक्ट, जो कनेक्ट करेगा फ्रेजेस को टू फॉर्म मीनिंगफुल एंड करेक्ट सेंटेंसेस। फॉर्म मतलब बनाना होता है एक सेंटेंस, और मीनिंगफुल तरीके से वो सेंटेंसेस फॉर्म हो जाए, उन्हीं ऑप्शन को ढूंढना है। आपको डायरेक्ट में लिए चलता हूँ क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है पीछे मतलब प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बैंक में ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। पेयर बनाने में कैसे काम आएगा इसको देखेंगे। देखिए, कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है। कई बार ऐसा भी दिया रहता है, इस प्रकार से बॉक्स बना होता है जिसमें पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये हो जाएगा। इसमें ए बी सी डी करके दिया रहता है, यहाँ पे डी ई एफ करके दिया रहेगा। तो इसी को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखा हुआ है, यानी कॉलम फर्स्ट को ऊपर कर दिया, कॉलम सेकंड को सेकंड दूसरे नीचे कर दिया। तो ऐसे भी याद रखेंगे, दोनों सेम ही चीज है। इसमें जो कुछ लाइंस है, इसमें से कुछ लाइंस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगी। इन लाइंस को समझनी है कि कौन सा मीनिंगफुल सेंस देगा। इसको हमेशा आप ऑप्शन से बनाएंगे। जैसे ए और डी का पेयर है, बी और डी का है, ए और डी को अटैच करके देखेंगे, अगर वो फॉर्म करता है सेंटेंस मीनिंगफुल निकलेगा तो वो आंसर होगा। बी और डी को चेक करेंगे, इनमें से कोई भी हो सकता है एक से अधिक ऑप्शन भी हो, तो इस प्रकार से ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो आइए दोस्तों, आपको मैं बताता हूं। जैसे ए और डी का पहला ऑप्शन है, इसको चेक करते हैं। ए है स्ट्रगलिंग टू नेविगेट द स्टॉर्मी सीज। स्ट्रगल करते हुए मतलब दिशा दिखाने का सेंस है स्टॉर्मी सी में। दे रिफ्यूज टू अबैंडन होप। वे लोग रिफ्यूज किए, मतलब इनकार करने का सेंस हो जाता है। वो मतलब उम्मीद को छोड़ने की बात होगी, गिव अप होता है इसका मतलब यहाँ पे बात है कि जैसे स्टॉर्मी सीज में, सीज मतलब समुद्र को बोलते हैं, तूफानी वाले समुद्र में स्ट्रगल कर रहे थे दिशा दिखाने के लिए, दिशा देने के लिए। दे रिफ्यूज, वे रिफ्यूज कर गए, उम्मीद मतलब खो दिए थे। ये कहीं ना कहीं से स्टोरी से मैच कर रहा है थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि स्टोर में सी था तो देखकर नेगेटिविटी वाली फीलिंग आई, उम्मीद खत्म हो चुकी थी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैच कर रहा है, तो इसको लेके चलेंगे, यानी ए और डी का मैचिंग है। यहाँ पे देखेंगे ए और डी का मैचिंग दिया हुआ है। इसके बाद है बी और डी। द अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स। अनएक्सपेक्टेड इवेंट का टर्न है दे रिफ्यूज टू अबेंडन होम। यहाँ पे कोई सेंस नहीं बैठ रहा है, अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स है। उन्होंने रिफ्यूज किया मतलब इनकार किया होप को छोड़ने का। अबेंडन मतलब गिव अप होता है, त्यागना होता है। ये मैच नहीं कर रहा है। सी और एफ दिया हुआ है, देखिए सी एफ को चेक करेंगे। एंड्योरिंग द रिलेंटलेस हार्डशिप। एंड्योर मतलब होता है सहन करने का सेंस है। इसको याद रखेंगे, जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं इसमें वर्ड का कनेक्शन देखना बहुत जरूरी है। यहाँ बात क्या कही जा रही है, इनको ध्यान में रखेंगे। इंडोरिंग मतलब होता है टिकाऊ के सेंस में, सहनीय के सेंस में होता है। हार्डशिप मतलब प्रॉब्लम को बोलते हैं। हार्डशिप मतलब होता है प्रॉब्लम, कठिनाई। और रिलेंटलेस, इस वर्ड को समझ लें। पहले तो मीनिंग आनी चाहिए। रिलेंटलेस का मतलब होता है जैसे कोई चीज कठोर है, हार्ड है, या कंटिन्यूअसली है, उसको बोलते हैं। enduring the relentless hardship। enduring the relentless hardship मतलब इसको सहन करते हुए he emerged stronger than before। वो पहले से और भी अच्छा हो गए। मतलब यहाँ पे ये बात जा रही है, मतलब कोई व्यक्ति के बारे में बात है कि उन्होंने हार्डशिप फेस की, उसको सहन करते हुए उन्होंने वो इमर्ज हुए, बाहर उभरे, स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, पहले से भी ज्यादा। मतलब हार्डशिप में
उनको और भी चीजें सीखने को मिलेंगी। ये व्यक्ति है, इस इनके बारे में बात दी गई है। तो सी एफ भी मैच कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए सी एफ मैच कर गया, एडी मैच कर गया, ऐसे वाले दो ही ऑप्शन है, इसका इसका आंसर हो जाएगा ई। इसमें ए भी दिया है। अब ये ऑलरेडी अटैच डी के साथ हो गया, तो ई क्यों ही चेक करना, नहीं चेक करेंगे। तो ऐसे करके पेयर बनाएंगे, तो इसमें दोनों ही चीजें, स्ट्रगलिंग टू नेविगेट द स्टॉर्मी सीज, इसको ध्यान, स्ट्रगल करते हुए, दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने रिफ्यूज, इनकार किया उम्मीद को छोड़ने के लिए। उसके बाद है एंड्योरिंग द रिलेंटलेस, रिलेंटलेस मतलब कंटिन्यूअस हार्डशिप को सहन करते हुए, रिलेंटलेस मतलब होता है लगातार। ही एमर्ज्ड, एमर्ज्ड स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, पहले से वो व्यक्ति और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन के निकले। इसमें ए और डी का पेयर मैच कर रहा था, और तो ये था, अगर अकेले होता तो ये आंसर होता, लेकिन अगर यहाँ पे दो एक से अधिक ऑप्शन मैच किया, सी एफ, तो सी एफ यहाँ है, ए डी यहाँ है, दोनों वाले ऑप्शन कहाँ है, ई में है, तो कई बार इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से आप चेक करेंगे, इसका आंसर ई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझेंगे, और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। देखिए, इसको सबसे पहले आप सॉल्व कर ले। अब अभी मैं सोल्यूशन बताऊंगा, तो फिर इसके बाद आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं, तो मैच कीजिएगा कितना सही हुआ। आप सभी इसको सॉल्व करेंगे और आप बताएंगे कितने का सही हुआ कमेंट बॉक्स में। चलिए, पॉज करके आप सॉल्व करेंगे, अभी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए, यहाँ भी सेम चीजें हैं, थ्री सेंटेंसेस यहाँ है, थ्री सेंटेंसेस यहाँ है, इसको कनेक्ट करेंगे। देखिए, पहला ए और डी है। कंसीलिंग हिज ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन, कंसील मतलब होता है कोई चीज को यहाँ पे छुपाना, हाइड करना होता है, हाइड करना, कंसील मतलब होता है हाइड करना, इसको याद रखेंगे। कंसीलिंग मतलब छुपाने का सेंस है, इसका मतलब छुपाना हो जाएगा। छुपाते हुए हिज ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन, ये क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस का पहले दे दिया है। वॉज एन एक्ट ऑफ, ये जो एक्ट है एक तरह से, किस प्रकार का एक्ट है इसको समझेंगे। ये जो एक्ट है डिफाइंस का, डिफाइंस मतलब अपोजिशन होना होता है, अपोज करने को बोलते हैं। तो यहाँ पे ये मैच कर रहा है क्या, यहाँ पे देखेंगे इसको, तो इसमें ना ए और डी मैच नहीं किया, तो ए डी इसमें भी है, तो इसको भी हटा देंगे। और बी नहीं होगा, जब ए डी नहीं होगा तो बी भी नहीं होगा। हो सकता है बी हो, उसको चेक कर लेंगे, बी वाला अलग ऑप्शन है। देखिए, ए डी यहाँ पे मैच कर गया, तो ए डी ये तो होगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन हट गए। छुपाते हुए ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन वॉज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, एक अपोजिशन वाला एक्ट हो जाता है, ये नहीं मैच कर रहा है। उसके बाद देखेंगे ए और ई, कंसीलिंग हिज ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन, छुपाते हुए अपने बढ़ते हुए फ्रस्ट्रेशन को। शैटर्ड हिज फेथ इन लॉयलिटी, इनकी जो फेथ थी, जो विश्वास थी, वो शैटर्ड हो गई। शैटर्ड मतलब बिखर जाना, लॉयलिटी मतलब होता है ईमानदारी या वफादारी में, लॉयलिटी मतलब होता है ईमानदारी या वफादारी। लॉयल्टी या ईमानदारी को बोलेंगे, ऐसे करके समझना है। देखिए, लॉयल्टी मतलब होता है ईमानदारी या वफादारी, मतलब छुपाते हुए ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन, उनके जो बढ़ते हुए फ्रस्ट्रेशन उनको छुपाते हुए। शैटर्ड हिज फेथ इन लॉयल्टी, ये जो विश्वास था वो शैटर्ड हो गया लॉयल्टी में, मतलब वफादारी में। इसमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ए भी मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे ए का कोई मैचिंग नहीं है। अब सी एफ चेक करेंगे। फियर्सली रेजिस्टिंग दी ऑपरेसिव रूल, मतलब फियर्सली मतलब होता है, देखिए फियर्सली का मतलब हो जाएगा कोई भी चीज के बारे में, ब्रुटैलिटी डर के सेंस में आता है। फियर्सली मतलब, फियर्सली मतलब होता है डर के सेंस में। मतलब एक तरह से बोलेंगे, मैडली के सेंस में आता है, डर के सेंस में आता है, भयंकर रूप से बोलेंगे। रजिस्टिंग दी ऑपरेसिंग रूल, इसको रजिस्ट करते हुए, रजिस्ट मतलब होता है, रेसिस्ट यहाँ पे बोला जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे, देखिए रेसिस्ट मतलब होता है कोई चीज को
और जैसे रिफ्रेन करना मतलब रोकने का सेंस है, बचने का सेंस हो जाता है। उसके बाद में क्या है, सी के साथ एफ, वॉज रोलिंग हिल्स इन अ वार्म ग्लो, ये भी मैच नहीं हो रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन क्या बचा है, बी और ई। द सडन betrayal ऑफ हिज क्लोजेस्ट एलाई, एलाई मतलब मित्र होता है, और बेट्रायल जो वर्ड है इसका मतलब होता है, इसका मतलब हो जाएगा जैसे एक तरह से धोखेबाजी का सेंस हो जाता है, धोखेबाजी का सेंस हो जाएगा। सडन betrayal ऑफ हिज क्लोजेस्ट एलाई, एलाई मतलब फ्रेंड होता है। ये जो यहाँ पे विश्वासघात हुआ है, देखिए, द सडन betrayal ऑफ हिज क्लोजेस्ट एलाई, जो अचानक जो विश्वासघात हुआ है, betrayal मतलब होता है विश्वासघात करना, betrayal मतलब होता है विश्वासघात, ऑफ हिज क्लोजेस्ट एलाई मतलब फ्रेंड का, shattered his faith in loyalty, उनकी जो फेथ थी shattered हो गई लॉयल्टी में, लॉयल्टी में। ये बी ई जा रहा है, यहाँ पे मैचिंग हो रहा है। ये अचानक जो बेट्रेयल था, बेट्रेयल मतलब होता है धोखेबाजी, विश्वासघात, ऑफ हिज क्लोजेस्ट एलाई का मतलब एक फ्रेंड का, शैटर्ड कर दिया हिज फेथ को इन लॉयल्टी, लॉयल्टी में। तो बीई का यहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है, उसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये सभी, ये दो क्वेश्चंस मैंने कराए, ये दोनों ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। जो मैथ्स द कॉलम है बैंकिंग सेक्टर में पूछता है, लेकिन जैसे पेयर बनाना तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में पेयर बनाने वाला काम आता है, तो यहाँ से ये चीजें भी हेल्प करेंगी। तो कैसे बनता है इसको समझ लिया आपने। रीडिंग स्टोरीज की आदत डाले, देखिए कहाँ पे कौन सी लाइन जुड़ेंगी, कनेक्शन को करना है, ये वाला सेक्शन अच्छे से बन जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है मैथ्स द कॉलम का, वो अच्छे से बन जाएगा। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया। कितने का दूसरा वाला सही हुआ आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसी प्रकार से आपको मैं हमेशा कुछ न कुछ चीजें सिखाते रहता हूँ, प्रैक्टिस करते रहिए, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करनी है। रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर को करके वो भी सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, वो सारे सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video.